तो वो परमेश्वर का क्या करेंगे। वचन इस प्रकार बताता है कि यीशु मसीह कहता है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने कपड़े पहनाए। और लोग कहते हैं कि हमने कब किया ऐसा। मरने से पहले उसने 3 बार अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करी। चेलों ने, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक ऐसा परिवार हम बाइबल में देखते हैं जिससे यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि जब उस परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो उसको आंसू बहे। हालांकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, हर एक के लिए वो आंसू बहाता है, हर एक के लिए अपने हृदय में वेदना रखता है। लेकिन उस परिवार से ज्यादा घनिष्ठता यीशु मसीह की थी। कौन सा परिवार था वो, कोई जानता है उसे? लाजर का परिवार। हाँ, लाजर भी 2 हैं बाइबल में। हाँ, मरियम, मार्था और लाजर। इन लोगों से बहुत प्रेम करता था और इतना प्रेम करता था कि उसके लिए आंसू बहाए। लोगों ने भी सोचा कि देखो ये कितनी प्रीति रखता था लाजर से कि आज आंसू बहा रहा है। क्या हम इस तरह से किसी के लिए आंसू बहाते हैं? अक्सर 2 ही अवसर ऐसे आते हैं। जब खुशी का होता है तो अचानक जो खुशी हमें मिलती है उसकी खुशी में लोगों के आंसू बहते हैं। और वो आंसू जो है आनंद के होते हैं, खुशी के होते हैं। लेकिन जब हमारा कोई अपना प्रियजन छोड़कर जाता है वो दुख भरे आंसू होते हैं। लेकिन राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को एक कुप्पी में रखता है और उनको वो संभाल के रखता है। क्या हम कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में बैठ कर करी? आंसू बहाकर उसका पसीना ऐसे बह रहा था जैसे लहू की बूंदें टपकती हैं। हृदय की वेदना से वो आंसू बहाकर प्रार्थना क्या कर रहा था कि प्रभु पिता तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, मगर वरन तेरी ही इच्छा पूरी हो, मेरी ना होने पाए। लेकिन आजकल जो हम प्रार्थना करते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं ये हम सब जानते हैं। प्रार्थना का जीवन हमारा कमजोर होगा तो हमारा परिवार भी कमजोर होगा, हमारा आत्मिक जीवन भी कमजोर होगा। इंग्लिश में कहते हैं जीसस इज वेप्ट। यीशु मसीह क्यों रोया? उसे रोने की आवश्यकता क्यों थी? चलिए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ निकाल कर पढ़े कोई। यूहन्ना 11 अध्याय में आ जाएंगे और 28 पद से पढ़ें। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह कहकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह तुझसे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हाँ, बस यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। यहाँ जो मरियम है वो यीशु मसीह से मिलने के लिए पहुंच जाती है। लाजर जो था इनका भाई था और इनसे यीशु मसीह बहुत प्रेम रखता था।
लेकिन सोचने की बात यह है, जब यीशु मसीह को पहले ही पता था कि लाजर मर गया है या मरने वाला है, बीमार है, तो उसके पास क्यों नहीं पहुंचा? ये सवाल है। जब यीशु मसीह को पता था कि लाजर मर गया है, और वचन में आप इसको 11 अध्याय को जब शुरू से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा सर। यीशु मसीह को पता था, यहां तक कि जो चेला था थोमा, उसने कहा भी, जब यीशु मसीह ने कहा आओ हम चलें लाजर के गांव, तो उसने कहा चलो हम भी मरने के लिए चलें। थोमा जो था वो भी जानता था। लेकिन यीशु मसीह 4 दिन बाद उस परिवार के पास जाता है जिससे वो प्रीति रखता था, जिससे प्रेम रखता था। लोग उनके घर पर सांत्वना देने के लिए आ रहे थे, शांति देने के लिए। यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। आज परिवारों में शांति नहीं है। पैसा तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। दुख तो है, कष्ट तो है, आंसू हैं, लेकिन पता नहीं है कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। लिखा है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है कि वो सच्चाई को ना देख सके। सच्चाई को देखकर भी लोग अनदेखा करते हैं। जैसे दृष्टांत में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिसके कान हैं वो सुन ले, जिसके आंख हैं वो देख ले। यानी उस समय को लेकर और आज के समय को हम देखें, उस समय भी चेले या लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह की सुनकर अनसुनी करते थे, और आज भी लोग ऐसे हैं कि सुनते तो हैं लेकिन सच्चाई के साथ। आज बात बात पे लोग झूठ क्यों बोलते हैं? पहला कारण तो हमारा मोबाइल है। मोबाइल बहुत झूठ बोलने का एक साधन, एक यंत्र बन गया। हालांकि ये अच्छे के लिए है, भलाई के लिए है, सब कुछ इसमें अच्छी चीजें हैं, लेकिन शैतान ने जो लोगों के, युवाओं के दिमाग को बुरी चीजों के ऊपर लगा दिया है। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे तरह तरह की चीजें लगाते हैं, डालते हैं, लेकिन वो एक ही चीज भूल जाते हैं कि हमारी पहचान क्या है, हम किससे प्रेम करते हैं, हम किसकी संतान हैं, और कौन हमसे प्रेम करता है, किसने हमारे लिए आंसू बहाए हैं और किसने हमारे लिए दुख उठाकर हमें खरीदा है। वो भूल जाते हैं, क्योंकि शैतान हमें भुला देता है अपने फंदे में फंसाकर। किस प्रकार से बुलाता है? मान लिया आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी 4 रिक्वेस्ट है प्रार्थना की, और 4 में से परमेश्वर ने 3 सुन ली और 1 ही ना सुनी, तो उन 3 को हम इग्नोर करके 1 के पीछे लग जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है उसको हमारा ध्यान है, उसकी नजरें हम पर लगी हैं। जब हम दूसरा इतिहास 7 अध्याय को पढ़ेंगे, उसको निकाल लें 7 अध्याय को, दूसरा इतिहास 14 और 15 पद को पढ़ें, वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन। दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 और 15 पद को पढ़ें। तब यदि मेरी प्रजा के लोग कौन है? जैसे आप और हम बैठे हैं, हम उसकी प्रजा के लोग हैं। दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना करें। कैसे दीन हो जाए? बिल्कुल अपने आप को यीशु मसीह के समान शून्य बना लें। लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया तो थूका भी उसके मुंह पे, थप्पड़ भी मारा और उससे कहा तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। पानी की प्यास की जगह उसे क्या दिया? सिर का पिलाया। हाँ, आगे पढ़ें।
और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुराई से फिरे, अपनी बुराई से फिरे या बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करेगा। चाहे एक है या दो हैं, किसी के भी हैं, उन पापों को क्षमा करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मैंने तो कोई पाप किया नहीं, मुझे क्या जरूरत है क्षमा मांगने की। लेकिन पाप की भी कई प्रकार की कैटेगरी हैं। मनुष्य जन्म से ही पापी है। रोमियो की पुस्तक आप पढ़ लेना, उसमें पाप के बारे में ही लिखा है। पाप के कारण ही मृत्यु आज संसार के लोगों पे प्रभुता कर रही है। पाप के कारण धनी भी मरता है, निर्धन भी मरता है, लेकिन मरने के बाद क्या होगा? सबका न्याय होगा। यशा नबी की पुस्तक आप पढ़ोगे, 26 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों का न्याय करेगा। तो अधर्मी ये ना समझे कि मेरा कोई न्याय करने वाला नहीं है। संसार के लोग मुंह देखा न्याय कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सच्चाई के साथ ही न्याय करेगा। यहाँ यीशु मसीह लाजर के परिवार में जाता है और वहां घर पहुंचा नहीं है कि मरियम और मार्था उससे मिलने के लिए रास्ते में पहुंच जाती हैं। और एक ही सवाल कहती हैं, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। कितना बड़ा विश्वास था उस बहन का कि यदि तू यहां होता तो ना मरता। इससे पहले आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह जब उनसे बात करता है तो कहता है कि विश्वास रख, डर मत, तेरा भाई जी उठेगा। लेकिन उसने ये समझा कि यीशु मसीह ने वचन में कहा है पुनरुत्थान और जीवन में ही, जो मुझ में सो गए हैं वो जाग जाएंगे। कुछ समय के लिए वो हमसे अलग हो गए हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो वो जीवित हो जाएंगे। सबसे पहले कब्र में से मुर्दे जी उठेंगे। ये पहचान है। मत्ती 24 अध्याय को आप पढ़ना। यहां यीशु मसीह सब कुछ बता रहा है कि यदि तू विश्वास रखेगी तो तेरा भाई जी उठेगा। और मरियम साफ बोलती है वो कि यदि तू होता तो वो मरता नहीं। आगे पढ़े क्या कहता परमेश्वर। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। हाँ, आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। किस तरह की उदासी उसके चेहरे पर थी, आओ देखेंगे उसे भी किस तरह की उदासी थी। मेरे साथ निकाल ले लूका 22 अध्याय और 44 पद से पढ़ें क्या कहता है परमेश्वर का वचन। 22 का 44। हाँ जी, एक मिनट देखा भाई पढ़ ले, पढ़ो। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। समान नहीं है, समान गिर रहा था। भूमि पर उसका पसीना बड़ी बड़ी लहू की बूंदों की तरह टपक रहा था। कितनी हृदय में उसके वेदना होगी, कितने आंसू होंगे कि संसार के मानव जाति के पापों को अपनी देह में लेकर वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए तैयार हो रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना समाप्त करने के बाद जैसे ही हम आमीन बोलते हैं तो हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर का आत्मा आभास करा देता है कि ये सब कुछ जो तूने मांगा है मिल गया है। इसलिए वचन कहता है मांगने से पहले प्रीति कर लो, यानी विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। लेकिन आप और हम तो संसार में रहते हैं,
संसार की तरह सोचें, मान लिया किसी को 10,000 की जरूरत है और वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तू मुझे 10,000 दे दे। यदि उसका विश्वास है तो उसको मिल जाएंगे, लेकिन वो कहेंगे कैसे मिल जाएंगे, कौन है, आसमान से टपकेंगे क्या? लेकिन परमेश्वर पर यदि आप विश्वास रखते हो तो वो किसी को भी भेजेगा और आपकी इच्छा को पूरी करेगा। वो जानता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है जैसे लाजर के परिवार से प्रेम करता था। क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्या अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर के लोगों से प्रेम करते हैं? आज प्रेम लगभग समाप्त होता जा रहा है। और ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, ये बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें ताड़नाएं देंगे। आज ऐसा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपके साथ साथ चल रहा है। इसलिए वो कह रहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं तू साथ रहे, लेकिन हम नहीं रहेंगे, तू रहे हम नहीं रहेंगे। बार बार हम उसका इनकार करते रहते हैं और बार बार हम उसकी उपस्थिति से, उसके अनुग्रह से भागते रहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं, जो सेलेक्टेड लोग हैं। जब नौकरी पाने के लिए लोग जाते हैं तो 100 की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग ऑफिस में जाकर बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन वो सेलेक्ट चुनिंदा लोगों को ही करते हैं। और यदि आप मांग रहे हैं और आप हजारों की भीड़ में खड़े हैं तो परमेश्वर आपका सिलेक्शन करा देगा। आप देखो, जब उसके पतरस के लिए भविष्यवाणी करी थी तो पतरस जो था यीशु मसीह से बहुत दूर खड़ा था। जब वो भविष्यवाणी पूरी हुई तो पतरस की ओर यीशु मसीह ने देखा और पतरस ने भी देखा कि हाँ, मैंने 3 बार इनकार कर दिया है। वही पतरस जो कह रहा था कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। आज का समय ऐसा है कि हमारे प्रार्थना में जब तक आंसू ना बहेंगे, परमेश्वर हमें उत्तम आशीष कैसे देगा? लिखा है भजन संहिता में, मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। उत्तम पदार्थों से। वो छोटी चीज, हम छोटी चीज मांग रहे हैं, लेकिन वो हमें उत्तम चीज देने वाला है। लिखा ना, हमारी कल्पना और अपेक्षाओं से बढ़कर करता है। यशा की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं हमारी कल्पनाओं से हटके हैं। वो हमारे लिए शायद अच्छा सोच रहा है और हम अपनी सोच से ये सोच रहे हैं कि ये अच्छा है, लेकिन वो हमें उत्तम चीज को देने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए वो उनसे बात कर रहा है और लोग जान रहे हैं कि कितनी हृदय की वेदना है कि लोग उन्हें आंसू बहा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। वहां यीशु मसीह भी पहुंचता है। आगे बढ़े, वापस आ जाएंगे उसमें। हाँ, यूहन्ना और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? हाँ, 2 प्रकार के लोग उसके मिल गए वहां। कह रहा है कि ये वही व्यक्ति है जो मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों की आंखें खोलता है। क्या इस व्यक्ति को भी नहीं जिला पाएगा? यानी काम होने से पहले ही वहां शैतान ने अपनी बात को रख दिया। जैसे
दृष्टांत में लिखा है 2 जन एक मन के होके प्रार्थना करेंगे और पहाड़ से कहेंगे कि अपने स्थान से हटकर समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। लेकिन 2 लोग ऐसे मन के हों कि मुझे तो पता ही था, ऐसा कभी हो सकता? पहाड़ अपनी जगह से हट सकता क्या? असंभव है। ऐसे मन के यदि होंगे तो नाव जो लहरों में डूबती है और निकलती है वो उसके समान है। यहां जो जानते थे कि देखो जो उससे प्रीति रखता है, जो आंसू बहा रहा है, क्या वो उसको मृत्यु से नहीं बचा सकता? ये सवाल आपके जीवन में आएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे, वचन को सुनाएंगे, लोगों से बात करेंगे वचन के द्वारा, तो आपसे वो पूछेंगे। तब हमें पता लगेगा कि हम संसार के ज्ञानवान हैं या परमेश्वर के वचन के ज्ञानवान हैं। वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और ऐसा होता है। अभी आप किसी से एक सवाल पूछ लेना, सबको बता रहा हूं कि जब लोग जाते हैं और गंगा के ऊपर से गुजरते हैं, उसमें पैसे डालते हैं, उनसे पूछना इसमें डाल क्यों रहे हो? उन्हें नहीं पता। उन्हें इतना पता होगा कि जी हमारे दादा इस काम को करते थे, उसी परंपरा को मैं भी पूरा कर रहा हूं और मैं भी इसमें पैसे डाल रहा हूं। कभी आप देखना गौर से कि वहां उनको पकड़ने वाले, पैसों को उठाने वाले पहले ही नाव में बैठे रहते हैं वो, और वो पकड़ लेते हैं। कई जगह मैंने देखा कि जाल भी बिछा के रखते हैं, सिक्के डालते हैं। इसका जवाब आपको बाइबल में मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों के पास नहीं होगा जो ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं लोगों के, उनको खुद को ही जवाब नहीं पता। लेकिन परमेश्वर में आप बुद्धिमान हो तो आप उनको जवाब दे सकते हो, आप उन्हें समझा सकते हो। यहाँ यीशु मसीह लोगों के बीच में है और लोग कह रहे हैं कि यदि ये ऐसा काम करता है तो ये उसे बचा क्यों नहीं सका? यीशु मसीह ने केवल इतना पूछा कि उसको कहां रखा है। लाजर, कब्र में से बदबू आ रही होगी, 4 दिन हो गए उसको मरे हुए के, और उसकी कब्र पर यीशु मसीह पहुंच जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास कब्र पर आया। हाँ, मन में एकदम वो उदास हो गया क्योंकि शैतान ने अपना काम कर दिया, लोगों ने नेगेटिव बातें कर दी। मैं भी कभी कभी जब देखता हूँ, जब हम किसी बीमार परिवार में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो वहां भी एक ऐसे लोग मौजूद होते हैं। एक जगह में दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गया था, वहां कह रहे थे कि जी यहाँ तो बहुत बड़े बड़े भक्त आए हैं, आपसे कैसे होगा? वो तो ऐसे लंबे चौड़े ताकतवर थे, लेकिन उनको भी इसने भगा दिया। मैंने कि देखो, हम तो यीशु मसीह के साथ आए हैं, हम अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ यीशु मसीह आया है, और यीशु ने कहा तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। कह रहा जी ठीक है, और उससे तो नहीं हुआ, लेकिन आप भी करके देख लो। यहां भी उसी प्रकार के लोग पाए जा रहे हैं कि ये बचा भी नहीं सका। जब ये इतना प्रेम रखता है और ऐसे काम करता है तो ये बचा क्यों नहीं सका? तब मन में यीशु मसीह बहुत ही उदास हुआ और कब्र की ओर बढ़ने लगा। हाँ, आगे क्या करना? वह एक गुफा थी और पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हाँ, उसकी बहन भी पत्थर को हटाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी संसार के लोगों के बीच में रह रही थी, उसे पता था कि उसमें से दुर्गंध यानी बदबू आ रही होगी। हाँ, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। उसको मरे हुए
4 दिन हो गए। क्या कोई अमेजिंग करेगा, कल्पना करेगा कि ऐसा भी हो सकता है? हाँ, आगे। यीशु ने उससे कहा, हम्म, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था हम्म। कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना गहरी बात यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तू विश्वास रखेगी तो उसकी महिमा को देखेगी। यीशु मसीह ने यहाँ ये नहीं कहा कि लाजर जीवित हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ ये नहीं कहा कि लाजर जीवित हो जाएगा, केवल इतना कहा यदि तू विश्वास रखेगी तो उसकी महिमा को देखेगी। गीत भी हम गाते हैं, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते ही नहीं है। जैसे बच्चे को टॉफी दिखा के छीन लो ना, वापस दिखा, ऐसे हम यीशु मसीह के साथ करते हैं। कुछ देर के लिए उसके पास जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। इतनी देर में क्या काम करेगा यीशु? इसलिए कह रहा है मार्था से कि यदि विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यही विश्वास है, यही हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। यूहन्ना 4:48 को पढ़ें, क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का वचन? जल्दी से पढ़ें। 4 अध्याय के 48 पद को यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने लोगों से कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, जब तक चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। यही कारण है कि लोगों के बीच में यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता था, पहले करता था, आज भी करता है। अद्भुत काम करता है परमेश्वर। केवल विश्वास रखने वाले के लिए वो सब कुछ कर सकता है, कोई उसके लिए काम कठिन नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़े। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें और तूने मुझे भेजा है। हाँ, इतने कम शब्दों में प्रार्थना करी कि पिता, धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी हमेशा सुनी है। क्या हम ऐसे मांगने से पहले कह देंगे? हाँ, विश्वास ऐसा होगा तभी कहेंगे, तभी कहेंगे। आप देखो, दृष्टांतों को पढ़ो, 4 सुसमाचार हैं, चारों में यीशु मसीह ने जब रोगियों को चंगा किया तो पूछा, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करता है? मैं तेरे लिए क्या करूं? एक 38 वर्ष के रोगी के पास जाता है और उससे यीशु मसीह खुद कहता है, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो नहीं पहचानता था यीशु मसीह को। वो केवल इतना बता रहा था कि मैं 38 वर्ष से यहीं पड़ा हूं, मेरे घर के लोग यहां फेंक गए। क्योंकि बीमार को लोग ज्यादा देर झेलते नहीं है, दुखी हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। उसके भी परिवार के लोग शायद उसे वहां छोड़ गए। उसने कहा, जब स्वर्गदूत इस कुंड में नहाने आते हैं और जो भी जाता है पहले मुझसे पहुंच जाता है, मुझे कोई उठाकर उस पानी में डालने वाला नहीं है। उसी स्थिति को नजर रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि प्रभु, हम अपने घर में आपको बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन हम इस लायक नहीं है कि तू हमारे घर में आ जाए। तू यहीं से कह दे कि चंगाई मिल जाए। परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। यहां भी देख रहे हैं कि दुर्गंध आ रही है और परमेश्वर कह रहा है, धन्यवाद हो पिता कि तूने मेरी सुन ली है। वो इसलिए कह रहा था, जो भीड़ है वो जब तक आश्चर्य कर्म ना देखेगी तो वो कैसे विश्वास करेगी कि ये कौन कर रहा है। आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करनी पड़ जाए, तो याद रखना 2 बातें जरूर। पहले अपने लिए प्रार्थना कर लेना कि प्रभु, मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूं, अपने परिवार को, अपने घर को, और जल्दी से उस पर हाथ मत रख देना। प्रार्थना दूर से ही करना, नहीं तो ये परमेश्वर का वचन है,
इस बाइबल को रख के उसके सर पे हाथ की जगह दुआ कर दो, तो उससे आपको लाभ मिलेगा, आपको फायदा होगा, रोगी भी चंगा हो जाएगा और आपको कोई भी शैतान की शक्ति छू नहीं पाएगी। और कभी डाउट मत करना। पिछले दिनों में एक प्रभु के दास से बात कर रहा था और मैंने पिछले दिनों देखा भी है कि वहां प्रार्थना होती है, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, बहुत चिल्ला पुकारी होती है और कह रहे हैं कि अब ये दुष्ट आत्मा इस मोहल्ले में घूम रही है। क्या ऐसा संभव है? हाँ, तब संभव है। निकालने वाला को अधिकार है कि वो आदेश दे कि यीशु मसीह के नाम से नरक में चली जाओ, तो उन्हें कोई बीच में रोक नहीं सकता, क्योंकि आदेश ऐसा है आपके पास, अधिकार आपके पास है। वो अधिकार परमेश्वर ने हर एक को दिया है। मरकुस में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे बड़े बड़े काम कर सकता है, नो डाउट। लेकिन उससे पहले अपने आप को मजबूत कर लो, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, और अपने पावर में आ जाओ, तब जाके ऐसे काम करोगे। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, धन्यवाद पिता, तूने मेरी सुन लिया। आगे पढ़ेंगे। यह कहकर उसने बड़े सख्त से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठी से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हाँ, जीवित हो गया। इतना कहने के बाद ही कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, और लाजर कब्र से बाहर आ गया, जिसमें दुर्गंध आ रही थी, मुंह पे उसके अंगोछा बंधा हुआ था, और वो लाजर जीवित हो गया। आप पुराने नियम को पढ़ोगे तो जो परमेश्वर का सेवक मरा और उसे कब्र में दफनाया गया, तो उसके बराबर के जो मरा हुआ पड़ा था, उसकी हड्डी उससे टच होते ही वो जीवित हो गया। कितना बड़ा अद्भुत काम था। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। अभी बनारस में रिसेंटली हुआ है ऐसा, कोई पंडित परिवार है और वो मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी है। उसके परिवार में ऐसा आश्चर्यक्रम हुआ है कि डॉक्टरों ने उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया था। जब वो चर्च में ले जाकर वहां आंसू बहाकर रोने लगी तो वो जीवित हो उठा, और आज पूरे उसमें गवाही दे रही है वो बहन। लेकिन उसके परिवार ने उसको घर से निकाल दिया है, क्योंकि पुजारी की जो फैमिली है, लोग इस बात से डर रहे हैं कि अब संसार के लोग क्या कहेंगे। पंडित परिवार है तो लोग कहेंगे कि ये भी बिक गया, इसने भी सब कुछ कर लिया। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें धुरे सिरे की कुछ नहीं पता, ना उन्हें अकल है ना बुद्धि है उनमें। अब किसी से कह दो, मैंने कई भाइयों को सुना, जब वो साइकिल चलाता उससे कह रहे हैं, एक जना कह रहा है तो इस साइकिल का पहिया घूम रहा, वो देख रहा, तो बेवकूफ बनाने वाली बात है भाई। जब साइकिल चला रहा है तो पहिया तो घूमेगा ही, उसके ध्यान को उसको भटका रहा है। शैतान भी ऐसा ही काम करता है। कोई भी काम आप करोगे, शैतान आपको भटकाएगा, शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपको अपने विश्वास में, परमेश्वर में मजबूती से खड़ा रहना है। फिर उससे मांगो, कहता है वो, इन्विटेशन देता है कि मुझसे मांगो और मुझ में बने रहो, और देखो मुझे ऐसा करके कि मैं परखा। जाना भी जरूरी है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। लोग कंफ्यूजन में कहाँ जाते हैं, कहते हैं ये परमेश्वर की बात कर रहे हैं, वचन में यहोवा लिखा है। क्या यहोवा के बारे में कोई जानता है? इंग्लिश में ही परमेश्वर को यहोवा, और उर्दू शब्द में, इब्रानी भाषा में, कई प्रकार की भाषा बाइबल में प्रयोग की गई है। तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। अब हालेलुया बोलते हैं सब लोग, पता है हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन लोगों को ये शब्द अजीब सा लगता है। पिछले दिनों इस हालेलुया शब्द की बहुत सारे लोग निंदा कर रहे थे।
आज भी करते हैं, लेकिन हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, उस क्राइस्ट में नहीं पड़ना है जो अगेंस्ट में जा रही है। हमें देखना है कि लाजर के लिए कैसे परमेश्वर ने काम करा, उसी तरह से हम और आप भी काम कर सकते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर से प्रेम रखना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा, उसके वचन में बना रहना पड़ेगा और उसके बातों में बना रहना पड़ेगा। क्योंकि यमुना 15 अध्याय में क्या लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में फलती है उसे वे काटता छांटता है ताकि और फले, और जो डाली दाखलता में ना बनी रहेगी तो अपने आप से फल नहीं सकती। कई लोग कहते हैं ना, तुझे बेटा मिल गया, अब तू छोड़ दे परमेश्वर को, क्योंकि वो तो चाहते ही है कि ये डूब मरे, ये नाश ही हो जाए, क्योंकि इसको बेटा मिल कैसे गया, दुर्भाग्य से मिल गया होगा, अब तू छोड़ दे। लेकिन छोड़ने वाला क्या इस बात की गारंटी लेगा कि जब मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा तो मेरा बेटा भला चंगा रहेगा, तो इसकी लिखित में जिम्मेदारी ले? वो भी घबरा जाएगा, कहेगा नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं। क्योंकि ऐसे लोग डरते बहुत है, क्योंकि डरपोक होते दिल के। हाँ, इतना जरूर करेंगे, इस काम को छोड़ दे भाई, तुझे तो बेटा मिल गया, तू अब मेरे कहे अनुसार चल। भाई तुझमें खुद बुद्धि नहीं, तेरे घर में खुद उल्टा सीधा हो रहा है, तू दूसरे को क्या बुद्धि देगा? तू केवल झूठी शान के लिए, परंपराओं के लिए जिंदा है, उसका भी कोई औचित्य नहीं। लेकिन परमेश्वर जो सारी चीजें कर रहा है हमारे जीवन में, एक नया जीवन देने के लिए कर रहा। लाजर को जीवित कर दिया, एक बड़ा मिरेकल्स था जिसके द्वारा लोग विश्वास में आए और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए।